अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम एक हमारे पास आयरन पड़ी है, आप देख सकते हैं कि इसकी बुरी हालत है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे रिपेयर की जाती है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक हो गया जी। तो चलो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो हैंडल है ये यहाँ से टूट गया था। इसका जो ये हैंडल का जो बटन होता है यहाँ पर वेरिएबल जो होता है सेट करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए हम जो सेट करते हैं यहाँ से ये लगा होता है। तो ये यहाँ से टूट गया है। ठीक हो गया जी। ये जो कवर है इसका ऊपर वाला ये टूट गया है। तो अब हम इसको नया लगाएंगे, वो देखेंगे कि कैसे लगाया जाता है नया। ये आप देख सकते हैं इसकी एक वाशर भी होती है इसके साथ, और आप ये देख सकते हैं इसके साथ ये हैंडल भी है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको खोलेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पीछे नेट नहीं है। इस बंदे ने क्या किया कि पीछे से टैप मार दी है और इसको कवर को फिट कर लिया है। सही है जी। तो बहरहाल हम इसको अब क्या करेंगे, सारे इस्त्री को खोलेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसका टैप निकालता हूँ। ठीक है जी। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसका जो टैप है वो मैं निकाल देता हूँ। सही है जी। तो यहाँ से मैं इसका टैप निकाल देता हूँ, या तो मैं इसको काट भी सकता हूँ अगर मैं काटना चाहूँ। तो ये देखें, अगर मैं इसको काट लूँ तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर टैप खोलने में टाइम ज़्यादा लगेगा, काटने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक हो गया जी। तो हम इसको काट ही लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने लोहा भी बांधा हुआ है। लोहा बांध के उसके बाद इसने टैप मारा है ऊपर से, ये आप देख सकते हैं। बीच में लोहा भी मारा हुआ है, शटरिंग की जो वायर होती है उससे इसने काबू किया हुआ था। तो बहरहाल अब हमने इसको निकाल दिया और अब इसने फेंक लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो वायरें हैं वो हम निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी वायरें, ये देखें कैसे लगी हुई हैं। ये बहुत ही गंदे तरीके से पड़ी हुई थी इस्त्री। ये जो आयरन है ये बहुत ही गंदे तरीके से पड़ी हुई थी। तो अब हमारे पास ये रिपेयर करने के लिए आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल काम आते हैं यहाँ पर। जिस बंदे को समझ नहीं आनी वो भी इसको छेड़ लेता है, फिर जाके मिस्त्रियों के पास भागना पड़ता है इन्हों को। अगर ये पहले ही लेके आ जाते हैं तो फिर इतना ख़र्चा नहीं होता है। या तो फिर बंदा क्या यूट्यूब में कोई वीडियो देख ले, उसमें से ये काम कर ले। अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोग पहले मिस्त्री के पास जाएं, उसके बाद आप जाके इसको अगर समझ आ रही है तो ठीक है, वरना छोड़ दें और लेके जाएं मिस्त्री के पास। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे है ही नहीं। जो भी चीज़ ख़राब होती है पहले अपन खुद खोलते हैं, अगर वो फिर ज़्यादा डैमेज करके उसके बाद अगर उसको समझ नहीं आती फिर जाके मिस्त्रियों के पास लेके आते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इतना ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि आपको फिर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है मिस्त्रियों के पास जाके, क्योंकि मज़ीद चीज़ें आप इसको तोड़ देते हैं, इसकी मज़ीद चीज़ें आप तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद फिर आप बोलते हो कि मिस्त्री जो है वो ज़्यादा लेते हैं। असल में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब में देख लें, मज़ीद इसकी अच्छी वीडियो होती हैं, वो भी आप देख लें। ठीक है जी। वैसे तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे तो नहीं, इससे अच्छी भी आती हैं। ऐसे नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ बस यही वीडियो है, इसके अलावा नहीं है। मेरे से भी अच्छे कारीगर बैठे होते हैं यूट्यूब में, वो भी आप देख लें, उसकी भी बहुत अच्छी वीडियो होती हैं। आप लोग उन्होंने भी देख के सीख सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप जैसे कि ख़राब होती है आप लोगों ने जाके उठा के और खोल के बनाना शुरू कर दें, तो ऐसे थोड़ी बनती है कोई चीज़। अगर आपको जिस चीज़ के बारे में कोई मालूमात ही नहीं है तो आप उस पर काम करोगे तो नुकसान ही करोगे और फ़ायदा कुछ भी नहीं करोगे। बहरहाल ये हो गई आम सी बातें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये देखें मैंने इसको भी खोल दिया है। ठीक है जी। तो मैंने इसके नट वगैरह खोल दिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो कवर है पहले मैं ये निकाल देता हूँ। इसका जो हैंडल है, इस हैंडल को निकालने के लिए जो ये पैचेस लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं, इसको हम खोलेंगे। ठीक है जी। तो अब इसके पैचेस जो हैं वो हम खोलेंगे, ये देख लें। तो हम इसके पैचेस खोल लेते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरा पेचेस खोल लेते हैं। दोनों नट मैंने खोल दिए हैं यहाँ से। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके दोनों नट निकाल दिए। अब मैं इसको ऊपर की जानिब खींचता हूँ, ये देख लें।
ठीक हो गया जी। अब हमें इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जितना फॉल्ट था हम उसको क्लियर करेंगे, उसका इसके अलावा आगे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो ये हैंडल है ये यहाँ से टूट गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दूसरा नया लगाएंगे। पहले हम इसका नट देख लेते हैं, अगर इसके अंदर नट है तो फिर ठीक है, वरना हम अपना नया नट लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर नट पड़ा हुआ है। तो बहरहाल मैं इसको साफ़ भी करूँगा, सही होगा जी। तो वो तो मैं बाद में करूँगा साफ़, पहले मैं आपको ये लगाने का तरीक़ाकार दिखाता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिट कर दूँगा। क्योंकि अगर मैं आपको ये लगाने का साफ़ करने का तरीक़ाकार भी बता दूँ तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। आपके सामने अगर मैं इसको साफ़ करना शुरू कर दूँ तो ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके अंदर नट डाल दिया है। ये देखें, ये नट मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसके होल के अंदर डालना होता है नट, ठीक हो गया जी। तो ये जो सुराख बना हुआ है, इस सुराख के अंदर ये नट डालना होता है। तो मैं अभी इसको डालता हूँ, आप देखें। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये ऊपर से हम इसका जो कैप है जो कि वो टूटा हुआ है, ठीक है जी, तो ये हम लगाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं लगाना आप लोगों ने पहले ये चीज़ें लगा लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने पहले ये लगा लेनी है। उसके बाद जो कि आपको करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये लगा लेते हैं, सही हो गया जी, सही हो गया। पहले हम क्या करते हैं, इसको लगा लेते हैं इसके अंदर, ये देख लें, इसको लगा लिया। अगर आप चाहें यहाँ पर भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ तो ये देखें, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको आसानी होगी, वहाँ पर आपसे थोड़ा सा टेंशन होगा आपको, यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी लगाने के लिए, ठीक है जी। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर ऐसे खड़ा कर दिया है, सही हो गया जी। क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरह से आपको आसानी होगी ये काम करने से, ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पर लगाएंगे जहाँ से मैंने नट बना लगाया था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया जी। अगर चाहो तो आप इस नट को बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। पहले आप इस नट को बाहर भी निकाल सकते हो, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, इस नट को पहले बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद में जाके इस नट को लगाऊंगा। पहले जो इसकी सेटिंग है मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है जी। पहले हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है उसका नट लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पहले इसकी सेटिंग करनी होती है, तो मैंने पहले इसकी सेटिंग करनी है। तो ये देख लें, मैंने इसकी पहले सेटिंग कर ली है यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको सेटिंग कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है जी। तो अब मैं इसको हैंडल को यहाँ पर, इसको ये ऊपर रख के पे इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो अब ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम है। तो बहरहाल मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका नट जो है वो लगा लेता हूँ। इसका जो नट लगाना है वो मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ, ठीक है जी। तो पहले मैं इसका जो नट है वो टाइट कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने इसका नट जो है अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको टाइट कर लिया है, ठीक है जी। तो अब याद रखते हैं ये थोड़ा सा नरम है, तो इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की जानिब खींचूँगा, सही हो गया जी। तो अब हमारे लिए ये सही है, ठीक हो गया जी। तो अब ये सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको लगाता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसके जो ऊपर है वो हैंडल वगैरह लगा लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको ऊपर से हैंडल लगा लेता हूँ। हैंडल कैसे लगाया जाता है वो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो अंदर वाला जो होल है इस पर आप लोगों ने लगाना है इस पिन को, ठीक है जी। वो मैंने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ। ये देख लें, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर इसके अंदर डालना होता है, ये ठीक है। ये देख लें मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये देख लें, ये जो इसकी राइडिंग है ये यहाँ पर लगती है, ठीक होगा जी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये लगा के। तो यहाँ पर ये देख लें, सही होगा जी। ये देखें यहाँ से ये बाहर आ गई है, इस तरह से आपको इसकी बाहर निकालनी होती है, ठीक होगा जी। ये आप देख लें मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरह से अंदर नहीं जा रहा, ठीक है जी। अब मैं इसको अगर चोटियाँ मारूंगा तो ये क्या होगा कि ये टूट भी सकता है। तो ज़्यादातर हमारे क्या करते हैं घर पे, वो फिर इसको चोटियाँ मारते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें यहाँ पर इसके नक्के बने होते हैं, तो आप लोगों ने इसके नक्के पे बिठाना होता है और कोई कुछ भी नहीं होता। आप लोग ये देख सकते हैं मैंने जैसे चोटें मारी, तो आप लोग भी इस तरह ही करते हैं। तो ये मुझे सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने चोटें मारनी पड़ी।
ठीक है जी। तो बहरहाल आप ये देखें, अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो ये देखें कैसे लगता है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको लगाता हूँ, ये देखिएगा, ये देख लें अब मज़े से ये बैठ गया है, कोई चोट नहीं लगाई थी। अब ये देखें मज़े से आ गई बाहर, तो इसमें कोई चोट वगैरह नहीं लगाई, ये आप देखते हैं मज़े से यहाँ पर बैठ गया। तो आप लोगों ने भी यूँ बिठाना है इसको, चोटियाँ वगैरह नहीं मारनी। सही होगा जी। तो बहरहाल मैंने इसको बिठा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके जो नट हैं वो मैं लगा लेता हूँ, जो इसके नट मैंने निकाले थे वो मैं इसके दोबारा लगा लेता हूँ। सही होगा जी। इसके हम नट जो हैं वो दोबारा लगा लेते हैं यहाँ पर। सही हो गया। अब दूसरा नट है वो भी लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। सही हो गया जी। तो यहाँ पर आप देखते हैं मैंने यहाँ पर भी लगा लिया दूसरा नट। तो इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, हल्के हाथ से टाइट नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। इतना भी टाइट नहीं करना कि ये टूट जाए, इसका थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि ये पुरानी हड्डी होती है। अगर आपके हाथ पुरानी है तो वो उसको ऐसे ही टूट जाती है, और जो नहीं लेते हैं वो भी बहुत कमज़ोर होती है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसका एहतियात करना था। ये देख लें मैंने इसको लगा लिया है। अब फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास सीरीज़ नहीं है तो पहले आप लोग सीरीज़ बना लें। सीरीज़ की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो उस सीरीज़ की वीडियो देखने के बाद आप सीरीज़ बना के उस पर यह काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी सीरीज़ पे लगाया हुआ है। अगर सीरीज़ के बारे में आप नहीं जानते तो प्लीज़ आप ये काम ना करें। अगर जानते हैं तो पहले आप अपना सीरीज़ बना लें और उसके बाद अपना काम करें। ठीक है जी। तो ये देखें मेरा अपना सीरीज़ है, ये देखें बल्ब जलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैं अगर तारों को आपस में टच करता हूँ तो ये हमारा बल्ब जलेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा सीरीज़ होता है। तो आप लोगों ने भी अगर सीरीज़ नहीं पता है तो आप लोगों ने पहले सीरीज़ बना लें और उसके बाद आप लोगों ने ये काम करें। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ, इसको चालू करने के लिए अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए मुझे पहले तो वायरिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो मैं पहले इसकी वायरिंग लगा लेता हूँ और टेस्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा। तो अब मैं इससे थोड़ा सा आगे करता हूँ, देखते हैं ग्लो करता है कि नहीं करता अभी भी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पे कर रहा है, तो मुझे एक पर नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे अगर इसकी हीटिंग ज़्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 दाने के अंदर इसको हीट होना चाहिए। सही हो गया जी। 2 दाने के अंदर इसको ये ऑन होना चाहिए। देखें ये यहाँ पर नहीं ऑन हो रहा, यहाँ पर ऑन हो रहा है, तो यहाँ पर इसको ऑन नहीं होना चाहिए, इसको 2 दानों के अंदर ऑन होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये देख लें। ठीक है जी। तो पहले मैं इसकी क्या शार्टेज भी चेक कर लेता हूँ पहले। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसकी शार्टेज भी चेक कर लेते हैं, अगर ये शार्ट है या नहीं। इससे नहीं कि हम इसको बना के तैयार करके छोड़ दें, इसके बाद ये हमें शार्ट मारना शुरू हो जाए। ये देखें अभी इसके अंदर कोई शार्टेज नहीं है। ठीक है जी। तो मैंने दोनों, एक साइड हमने यहाँ पर लगाई है और एक साइड हम बॉडी के साथ लगाते हैं। तो हमें अगर बल्ब जलेगा तो हमें पता चलेगा भाई यहाँ पर इसकी शार्टेज है। तो बहरहाल अभी कोई शार्टेज वगैरह नहीं दिखा रहा। सही हो गया जी। तो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देख लें मैंने इसको फुल कर दिया है। अब इसकी फिर दोबारा शार्टेज चेक करते हैं, क्योंकि अगर ये शार्टेज होगा तो फिर ये हमें बता देगा, यहाँ से हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई इसकी शार्टेज नहीं है। सही हो गया जी। यहाँ पर देख सकते हैं कोई इसकी शार्टेज नहीं है, लेकिन अगर इसको चेक करें तो ये हमारी इस्त्री चल रही है। तो हमारी जो आयरन है वो सही तरह से वर्क कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो वायरें हैं वो मैं अभी इसके साथ लगा लेता हूँ। सही हो गया जी। जो ये वायरें हैं मैं ये लगा लेता हूँ वायरें इसके साथ। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये जो भाई ने वायर पता नहीं कैसे बनाई है, तो मैं इस वायर को पहले अच्छी तरह से बना लेता हूँ। ये देख लें, मैं इस वायर को अच्छी तरह से बना लेता हूँ। भाई ने जिस तरह से बनाई थी वो सही नहीं बनाई थी, तो बहरहाल मैं इसको अच्छी तरह से इस वायर को बना लेता हूँ। सही हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से काटूँगा। सही हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको दोबारा छील के और वो सर बना दूँगा इसका। ठीक है जी। इसका जो केप इसका अपना होता है वो इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये पुरानी के ये है इस्त्री आयरन है। ठीक है जी। तो इसके लिए ये इसके अंदर ये कैप लगाने होगा। तो बहरहाल मैं इसको अभी लगाता हूँ, ये आप देख लें। तो इसके साथ हम एक एलईडी बल्ब कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ हम एक एलईडी बल्ब जो है वो कनेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे। सही हो गया जी। क्योंकि हमारे पास नट भी इतने ज़्यादा नहीं है इस इस्त्री के, इस आयरन के जो है वो नट भी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से
हमें इस तरह से लगानी पड़ेगी। तो बहरहाल मैं इस नट को लगा लेता हूँ। ये आप देखें, ये एक मैंने नट लगा लिया है। अब जो दूसरा है वो भी हम नट लगा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पहले नट लगा हुआ है, तो यही नट हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है जी, तो ये पहले से ही इसके ऊपर नट लगा हुआ था, तो यही हम नट लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये भी देख लें, मैंने ये भी नट लगा लिया है। अब हमारी जो है एक ये जो वायर ये बच गई है बल्ब की, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। ये नट पड़ा है मेरे पास, तो ये भी मैं इस पर लगा लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये भी लगा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ये भी लगा लिया यहाँ पर। तो अब मैंने क्या किया कि सारे ये नट लगा लिए मैंने। सही हो गया जी। तो अब एक चीज़ और जो कि यहाँ पर आप देख सकते थे कि यहाँ पर उसमें भाई ने टेप मारी हुई थी। तो हम कोशिश करेंगे, अगर इसका ये सांचा आप देखें, ये सांचा इसका टूटा हुआ है। अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा नट मिल गया तो वो हम लगा सकते हैं, तो वो लगा लूँगा। अगर नहीं लगा सकते तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर छोड़ के मैं भी इसके ऊपर टेप ही मार दूँगा। ठीक है जी, क्योंकि जिस भाई ने टेप मारा तो मैं भी उसी तरीके से इसको टेप मार के छोड़ दूँगा। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि इसको नट लगा लेता हूँ ढूंढ के, कोई अच्छा सा कोई नट ढूंढ के वो मैं लगा लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो पहले मैं इसका नट लगा लेता हूँ। सही हो गया जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका जुगाड़ मार के नट लगा लिया है। सही हो गया जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका जुगाड़ मार के नट लगा लिया है। सही हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से चलती है। अब मैंने इसको दोबारा सीरीज़ में लगाया हुआ है, मैंने अभी इसको डायरेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक पे चल रही है, तो हमें यह देख लें यहाँ पर 2 से 3 दानों के अंदर इसको चलना चाहिए। ये जो टुक्के बने हुए हैं, डॉट बने हुए हैं, ये 2 से या 3 से डॉट से ये इसको चलना चाहिए, क्योंकि ये अगर इधर से चलना शुरू हो जाएगी तो आप लोगों ने समझ लेना कि हीट अप अभी सही हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं चल रही, तो मैं इसको यहाँ पर इसको चालू करने लगा हूँ। तो मुझे यहाँ पर इसको चालू करना है। ये यहाँ पर चालू होती है तो वरना ये सही है, वरना हमारे लिए सही नहीं है। तो मैं यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको अंदर नट लगा हुआ है, नट से मैं इसको घुमा रहा हूँ। नट से मैं इसको नट को घुमाता हूँ तो ये हमें इसकी जो स्पीड है वो हमें बढ़ा के देगी। सही है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा बल्ब चालू हो गया है। मैं अगर इसको दूर करता हूँ तो ये बंद हो जाती है। ये तो आप यहाँ पर देखें, ये एक हो गई, दूसरा हो गया, और ये तीसरा और चौथा, ये हमारी यहाँ पर चल रही है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसको 2 दानों के अंदर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, 2 डाट के अंदर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो अब ये है कि हमारी जो आयरन है वो अब सही तरह से वर्क करेगी। ठीक है जी, ये सही तरह से हीटअप होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं उधर से मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पर देखें इसकी ये बल्ब है जो वो ग्लू नहीं करेगा, ग्लू करके ये ऑफ हो जाता है। ये देखें, ये देखें। ठीक है जी, क्योंकि हमने सीरीज़ पे लगाया। तो अब मैं इसको डायरेक्ट पे लगा लेता हूँ। तो मैंने अभी इसको डायरेक्ट लगा लिया, अब ये सीरीज़ के साथ नहीं है। तो अब जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा ये चालू हो जाएगा, इस्त्री हमारी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी आयरन चालू हो गई है। सही हो गया जी। वहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बल्ब भी ऑफ है। तो यहाँ पर हमारी आयरन चालू हो गई है। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं इसको दोबारा चालू करने लगा हूँ। ये देखिए, अब मैं दोबारा इसको चालू करने लगा हूँ तो ये देखने चालू हो गई। तो हमने इसको तैयार कर लिया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।